नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आ गई हूँ एक विशेष जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अक्सर अपनी दिनचर्या में हम ऐसी कुछ गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से कई बार हमसे बहुत बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं और हमारी गलतियों की वजह से देवी लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती हैं। इसीलिए किन चीज़ों पर हमें विशेष ध्यान देना और वो कौन सी 8 गलतियाँ जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। अगर इन गलतियों को हम रोज़ दोहराते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती हैं। तो कौन सी हैं वो 8 गलतियाँ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं विस्तार पूर्वक। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे दोस्तों, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कौन सा ऐसा काम है जो नहीं करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और आपके घर से चली जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन सी 8 गलतियों की वजह से देवी लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती हैं और आपको किस चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। तो आइए जानते हैं। धर्मशास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है और बताया गया है कि वह चंचल स्वभाव की होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हमेशा किसी के पास नहीं टिकती। जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। माँ का आशीर्वाद रंग को भी राजा बना देता है और जिससे रूठ जाएं उनको रंक बना देती हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको करने से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती हैं। आइए जानते हैं। क्योंकि जाने अनजाने में हम ऐसी कई गलतियां कर बैठते हैं जिससे माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में विस्तार पूर्वक जिनको ध्यान में रखना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी घर छोड़कर ना जाएं। तो जानते हैं कि क्या करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। बहुत से लोग घर में जूठे बर्तन फैलाकर रखते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो खाकर बर्तनों को वहीं पे छोड़ देते हैं। ज़्यादातर लोग रात के समय जूठे बर्तनों को रख देते हैं और सुबह उनको धुलते हैं, यानी रात को बर्तन धुलकर वो नहीं सोते, जो कि शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। घर में जूठे बर्तन फैलाकर कभी नहीं रखना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और ज़्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती। इसलिए घर में हमेशा आपको साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को साफ़ सफाई बहुत पसंद है। इससे माँ की कृपा आप पर बनी रहेगी। उसी के साथ जानते हैं कि किस स्थान पर आपको कूड़ा नहीं रखना है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में अधिष्ठ देवता कुबेर और धन की माता लक्ष्मी हैं, जो धन और समृद्धि के द्योतक हैं। इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा गया है। इसलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान आपको नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा आपको साफ सुथरा रखना चाहिए, इससे धन लाभ होता है। घर का यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। अगर इस स्थान पर बेकार की चीज़ें रखेंगे तो माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता आपसे नाराज हो जाएंगे। इस स्थान को खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि का कारक माना गया है। बात करते हैं अगली गलती की। तो आपको करना ये नहीं कि चूल्हे पर आपको झूठे बर्तन नहीं रखने हैं। जी हाँ दोस्तों, रसोई गैस पर खाली और झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में आपको सम्मान भी मिलता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो खाली बर्तन या जूठे बर्तन गैस पर ही छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं करते हैं। इस गलती को आप अगर करते हैं तो तुरंत सुधार लीजिए। कल से ही गलती करना आप बंद कर दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती है और उन्हें हमेशा बाधाओं का सामना करना पड़ता है। किचन मंदिर को बाद सबसे पवित्र जगह मानी गई है, यानी कि मंदिर के बाद अगर घर में कोई सबसे पवित्र जगह है तो वो हमारा रसोई घर होता है, यानी कि हमारा किचन होता है और उसमें देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए आप अपने किचन की साफ़ सफाई कर कर रखें, उसमें बिल्कुल भी गंदगी ना रखें। आइए जानते हैं अगली गलती की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सी गलती अक्सर हम कर जाते हैं। कौन से समय आपको झाड़ू नहीं लगाना है। अगर आप सूर्य के बाद घर में झाड़ू पोछा करते हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक माना गया है। झाड़ू में लक्ष्मी माँ का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज़ हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें, उसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दें। यानी अगर आप किसी कारणवश शाम को झाड़ू लगा भी देते हैं सूर्यास्त के बाद तो कचरा बाहर ना फेंकिए, उस कचड़े को आप दहलीज के अंदर ही भर कर रख लें और सुबह उसे फेंक दें। आइए जानते हैं अगली गलती की तरफ। आपको एक हाथ से ना करें कभी ये गलती। एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं, नहीं तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं।
वहीं बढ़ते हैं अगली गलती की तरफ कि कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। तो इसके बिना अधूरी है माँ लक्ष्मी की पूजा। जानते हैं वो कौन सी चीज़ है। शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा ना करें बल्कि साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए आपको सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु को भी उनके साथ पूजना हो चाहिए, तभी आप पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनेगी। आइए बढ़ते हैं अगली गलती की तरफ कि आपको कौन सा काम नहीं करना चाहिए और इस समय पर सोने से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। शास्त्रों और पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय तक सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है, इसीलिए आप इस समय पर बिल्कुल भी ना सोएं। वही बात करते हैं अगले गलती की, जो कि आप अक्सर करते हैं। गृह लक्ष्मी यानी कि घर की महिलाओं या बाहर कहीं भी महिलाओं का अनादर आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं या फिर उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों और गरीबों का अपमान करने पर भी माता लक्ष्मी नाराज़ होती हैं। इससे साफ पता चलता है कि माता कहती हैं कि आपको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से सामने वाले को तकलीफ हो। किसी का अपमान आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी का अपमान करके आपको क्या मिलेगा, बल्कि उल्टा आपका ही नुकसान होगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें।